तमाम हजरात जो दूसरी साइड में गुजारिश है कि दूसरी साइड में गुजारिश है कि पढ़िए आप हमारे इस खित्ते आपके अजीम हमारे इस खित्ते के अजीम पढ़िए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह शाह मर्दा बेदम यही तो पांच हैं मकसूद मुस्तफा अली तू है हसन नब की माँ फातिमा तू है हसन नैनो ज़ैनब की माँ फातिमा तू है हसन नैनो ज़ैनब की माँ फातिमा तू है हसन नैनो ज़ैनब की माँ फातिमा कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा तेरी आमद पे उठ के कहें मरहबा तेरी आमद पे उठ के कहें मरहबा खुद मोहम्मद रसूल ज़मान फातिमा खुद मोहम्मद रसूल ज़मान फातिमा खुद मोहम्मद रसूल ज़मान फातिमा है नबी मुकर्रम की करम है जहां फातिमा
फातिमा ज़ैनब मुर्तज़ा और हुसैन हसन ज़ैनब मुर्तज़ा और हुसैन हसन कितना यारी तेरा खानदान फातिमा कितना यारी तेरा खानदान। सैयद साद नाज़िर इस्लाम के बहर सैयद इरफान शाह मशहरी मौसूमी आप के बिलाल इस्लाम की तरफ से बाकी जितने उलमा सादात मशाइख तशरीफ लाए के बिलाल इस्लाम की तरफ से सबका शुक्रिया। गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब तशरीफ लाए स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम सादातो उलमाए किराम व जमी शुरकाए जनाजा, इस वक्त आप हज़रत शहंशाह बगदाद पीरा पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहज़ादान हज़रत इमामुल मसीह इमाम हसन मुज्तबा के नूर अज़हर हज़रत सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन आली इमाम के लख्त जिगर हज़रत सादा पीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इमाम जनाजा की अदायगी के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मशाइख और उलमाए किराम की बहुत बड़ी तादाद जनाजा में तशरीफ फरमा हो चुकी है। आस्ताना मुक़द्दसा गौसिया बेहरिया गोरख शरीफ से भी पीरान औज़ान जनाजा में तशरीफ फरमा हो चुके हैं और आप ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा-ए कौनैन हज़रत सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के नूर नज़र लख्त जिगर और कायनात की मखदूमा के दरवाजे की नौकरी का हक अदा करते हुए पूरी दुनिया में बीबी पाक के मानने वालों का सर फख्र से बुलंद करने वाली शख्सियत मुनाज़िर इस्लाम शेख अहले सुन्नत फख्र सादात हज़रत अल्लामा सरदारी सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहरी मददुल आली तशरीफ फरमा है। जनाजा के लिए आप तशरीफ लाए हैं। मेरा ख्याल है आज जहां वास्ताने आस्ताने आलिया कादरिया जिलानिया की आंखें पुरनाम है कि सैयद बादशाह तशरीफ लेके जा रहे हैं। हुजूर फकीर इस्लाम के वो भाई आज दुनिया से जा रहे हैं जिन्होंने हर मुश्किल आसानी के लम्हात में हुजूर की शाही के साथ ऐसा साथ निभाया, ऐसी खिदमत की कि दुनिया ने एक दफा फिर अपनी आंखों से हसन हुसैन जोड़ी का प्यार अपनी आंखों से देखा था। आज जहां हमें दुख है वहां साथ साथ इस वक्त जनाजा में
हजरत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी और सादात और उलमाए किराम की मौजूदगी की वजह से वाबस्तगान के हौसले भी हैं कि हम उनके साथ हैं जो मौला अली के शहजादे हैं, मौला अली के नूर नज़र हैं। मुहर्रम के दिनों में हुसैनियों के गम में मज़ीद इजाफा हुआ। आज हज़रत फखरुल सादात सैयद साबिर हुसैन शाही रहमतुल्लाह अलैह के नज़र आए। मैं तमाम शराए के नज़र से गुजारिश करूंगा कि हुजूर फखर इस्लाम शहजादा शाह जीला आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा पीर सैयद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह साहब जीलानी आपके पीर व मुर्शिद, आपके उस्ताद, आपके शेख तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में शादी तशरीफ लाने वाले हैं। शादी का हुक्म भी है और हालात का तकाजा भी है कि जितने जनाजा के शुरका हैं वो सामने पिंडाल में तशरीफ ले आए, ताकि इस वक्त जो हमारे मेहमानाने गिरामी खिताबात फरमाने लगे हैं, बहुत बुलंद हस्तियां इस वक्त जनाजा में शरीक हैं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ आलमी मुबल्लिग इस्लाम सैयदा कायनात के चौखट के वो नौकर जिन्होंने सैयदा के मानने वालों का सर फखर से बुलंद किया, दलाइल के जरिया से, जुर्रत के जरिया से हुसैनियों का सर फखर से बुलंद करने वाली शख्सियत जनाब अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी। आपकी खिदमत आलिया में गुजारिश है कि हुजूर इस मौके की मुनासबत से अपने ख्यालात आलिया का इजहार फरमाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह रसूल का नाम बुलंद फरमाएं। सारी जिंदगी सैयद साबिर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चाहे इंग्लैंड हो या पाकिस्तान तौहीद का परचम बुलंद किया, रिसालत के नारे बुलंद किए, नारे हैदरी पे जान कुर्बान की। आज यही मौका है कि एक दफा अल्लाह रसूल का नाम बुलंद करें और नारा हैदरी लगा के बताएं हम जिंदा हैं, फिर भी हैदर के हैं। हमारे जनाजे उठे तो जनाजों में भी हैदर हैदर की सदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। ब्रदर इस्लाम, आज हम सब हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद साबिर हुसैन साहब गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह रहमत वासिया आपकी नमाज़े जनाज़ा में हाजिरी की सादत हासिल करने के लिए हाजिर हैं और आपके तमाम आइज़ा अक़रबा, ख़ास तौर पर उनके बिरादर अकबर हज़रतुल अल्लाम मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जीलानी
दामत मालिकुम और हज़रत के फर्जंदान गिरामी ख़ास तौर पर हज़रतुल अल्लाम सैयद साहबजादा सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब गिलानी हाफिज़हुल्लाह ताला और इस खानवादा के तमाम मुंतसिबीन, मुस्तरशिदीन, मुरीदीन, अहब्बा सबसे इज़हार ताज़ियत के लिए और तसल्ली के लिए हाजिर हैं। ये बहुत से हुकूक में से दीनी, रूहानी, इस्लामी, मुआशरती सब हुकूक में से एक अहम हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अज़ाब स्वाबन फलहु अजरुहु, कि जो मुसीबत के वक़्त मुतासिरीन से ताज़ियत और तसल्ली के लिए जाता है और कलिमात तसल्ली के कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर कामिल अता फरमाता है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हुकूक जो एक बैसियत मुसलमान एक दूसरे पर लाजिम है, उन हुकूक में से ये हक है कि मरीज की तीमारदारी की जाए और जब कोई दुनिया से रेलत करे, इंतकाल करे, तो उसकी नमाज जनाजा और उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए। मुफस्सिरीन किराम ने इन हुकूक के बयान में ये भी बयान फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ मग़फ़िरत करे। ये मुस्लिम बिरादरी के आपस में हुकूक हैं, लेकिन सादात किराम, अहलुल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी नमाज जनाजा में जब कोई शामिल होता है, दुआ मग़फ़िरत करता है, तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उनके रूहानी मकाम और उनके नस्बी मकाम, उसके वास्ते से जनाजे में शरीक होने वाले, दुआ मग़फ़िरत करने वाले, बाद में भी जो दुआ मग़फ़िरत करते हैं, तो बाद ऐसी ज़वात हैं कि जब उनके लिए दुआ की जाती है या उनकी नमाज जनाजा में शामिल हुआ जाता है, तो शामिल होने वाले, दुआ करने वाले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यकीनन हज़रत क़िबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब गिलानी मरहूम मग़फ़ूर एक सहीउल निस्बत और नसब सैयद हैं और नहायत खलीक और मेहरबान। उनकी जिंदगी की जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ है, तवील यादें आपके पास हैं। हर शख्स उनकी फिराक में मग़मूम है, गम को महसूस कर रहा है। हम भी उनकी जुदाई पर मग़मूम हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ उनके दरजात बुलंद फरमाए, अपने जवारे खास जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में और उससे भी आले मकामात, जिनसे ऊपर कोई मकाम है ही नहीं जन्नत में, वो आका करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है जन्नत में। और सादात किराम, सहीउल नसब और मुत्तकी परहेज़गार, जिन्होंने ईमान में अपने अजदाद की, अपने बुजुर्गों की पैरवी की
ये कुरान पाक का हुक्म है। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कुरान पाक का ये हुक्म है कि जो ज़ुर्रियत अपने आबा की, सालिहीन की ईमान में पैरवी करती है और दुनिया से पर्दा करे, तो उन ज़ुर्रियात को अपने आबा से मिला दिया जाता है। वो औलाद रूहानी हो, नस्बी हो, जिस्मी हो, उसको अल्लाह ताला जल्ल शानहू अपने अजदाद से, अपने बुजुर्गों से जन्नतों में मिला देता है। और सादात किराम, उनके अजदाद जन्नत में किस मुकाम पर हैं? जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी इस हदीस को नकल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब हाज़ैनि यानिल हसन वल हुसैना अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती फिल जन्नह। आप फरमाते हैं, जो भी हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे, उनके बाप हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत करे, उनकी वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा, उनसे, उनकी अकीदत व मोहब्बत से अपने दिल को रोशन रखे। बारी अज़्ज़हू के हबीब फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हजरत शाह साहब और इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक ये चंद कलिमात मैंने आपके सामने पेश किए। यकीनन ये सालिहीन की, औलियाए कामिलीन की औलादें और ज़ू नस्ब है। और ये नस्ब ऐसा है कि जो दुनिया में भी मुनक़ता नहीं होता और क़यामत को भी मुनक़ता नहीं होगा। अहादीस सहीहा मशहूरा इस पर गवाह है कि इस नस्ब के फवायद क़यामत को भी इस नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हासिल होंगे। यकीनन यकीनन हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम हैं, मगफूर हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब हाज़रीन की दुआएं उनके हक में कबूल फरमाए और उनके वसीले से आने वालों को, इस सैयद के नमाज जनाजा में हाजिर होने वालों को अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस खानदान आली के तमाम अफराद मुबारका अल्लाह ताला उनको इस सदमे के तहम्मुल की, सब्र की तौफीक नसीब फरमाए और बेश रहमतों बरकतों से सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस सफ़ा। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हमारी रूहानी बरादरी हमारे साथ पूरी तरह से वाबस्ता है और पूरी तरह से हमें ताउन हासिल है। और आज इस कम्बिनेशन को भी आप हैरत से देखेंगे कि सैयद रियाज हुसैन शाह साहब और फिर इरफान हुसैन शाह साहब
बड़ी मुद्दतों के बाद जन्म पे पिछड़े कभी मिले। अल्लाह ताला की सेहतों में उम्रों में बरकत फरमाए। और रियाज शाह साहब का खास तौर पर मैं ममनून हूँ, जब काफ़ी लोग इनके पास गए कि शाह साहब से आप ताल्लुक छोड़े, उनका मैं शाह साहब को नहीं छोड़ सकता, मेरा उसका बाप एक है। शाह साहब ने सबको जवाब दिया, मेरा और सैयद अब्दुल कादिर का बाप एक है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। इन्होंने ये नहीं मुझसे बताया, दूसरे लोगों ने बताया। और आज के इस इजलास में थोड़ा सा 5-5 मिनट का बयान सुनते हैं बुजुर्गों से, लेकिन आज के जनाजे के बारे में मेरी दरख्वास्त है कि इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद हज़रत शाह अब्दुल हक साहब आस्ताना आलिया के सज्जादा नशीन आपने रखी थी। हजरत बड़े लालजी साहब बीमार से, मैं उनके पास गया कि मेरे का बुनियाद रखनी है, तो आपने अपने पेट से कपड़ा उठा के दिखाया, उठा के दिखाए जो ऑपरेशन है। अब मेरा हाल देख लो, मैं सब्र के मुकाबले नहीं। तो इससे बड़े भाई छोटे जिक्र करते कल शाह अब्दुल हक लगा वैसी। शाह अब्दुल हक साहब ऐसा बंदा अदब रजा था, क्या जी हुजूर मिलेगा, जी हुजूर मिला, ऐसा ना पता चले कि भाई ऐसा पता चले बहुत बुरी है। वो सामने जो स्टोर के लिए हमने बिल्डिंग बनाई है, उसके आके सच्ची बुनियाद रखा। कुछ लोगों ने पैसे देने की ट्राई की, मैंने कहा पैसे हम किसी से नहीं लेते। दरबार वाले गोरा शिव का नाम बरकत के लिए इस्तेमाल किया। पहले मेरा पिंडी वाला मदरसा, वो भी उन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी बुनियाद रखी थी, तो ये भी बरकत के लिए उनका नाम दिया है, पैसों के लिए नहीं दिया। हज़रत फरमाने लगे कि आप पैसे ले लें, ये नेकी का काम है। मैंने कहा आज जो नेकी का काम है शरीक होते, कल शरारत भी यही कर देते। मैंने अपने जितने कोई इस तरह के काम दिए ख्वाजा गोरवी रहमतुल्लाह के नाम से, वहाँ हमने चंद मदरसे बनाए हैं इंग्लैंड में, उनमें भी उनके नाम से ही हमने उसका आगाज़ किया, लेकिन चंदा किसी से उनके नाम का नहीं लिया। मैंने कहा ये पैसों का सौदा, ये तो खुशामद होती है, हमारा खुशामद का ताल्लुक नहीं, खुदा परस्ती की बुनियाद पर ये ताल्लुक है। तो फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप नमाज़ जनाज़ा की इमामत फरमाएं। अभी 5 मिनट से इरफान शाह साहब तकरीर फरमाते हैं, उसके बाद सैयद रियाज शाह साहब 5 मिनट तकरीर फरमाते हैं, उसके बाद फिर जनाजे की सफ़े तरतीब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इज्तिमा जिसमें सादात किराम, मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम और दीन मुबीन से मोहब्बत करने वालों का जमे गफीर है। जनाब मुफक्कर इस्लाम, मुफस्सर कुरान, दूधमान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चिराग पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ज़ीदा मजदूहू के दुख में हर शख्स शरीक है, और पीराना साली में उन्होंने जो अपने छोटे भाई का दुख देखा, इससे वो मोहब्बतें याद आ रही हैं जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा को हुजूर पाक से मुयस्सर थीं। ये अजीम खानवादा और इसके उसूलों पर पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी का खिताब आपने समात किया। उनके थोड़े अल्फाज भी हमारे लिए ज़्यादा हौसलों का पैगाम दे रहे थे। खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात किताबों ने नकल की, उनमें मेहमान नवाजी, बंदा दोस्ती, इंसान दोस्ती, वादे की पाबंदी, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना, ये तमाम सिफ़ात पीर सैयद साहब अलैहि रहमा व रिज़वान में मौजूद थी। आपसे मिलने वाला हर शख्स
उनकी मोहब्बतों को आज याद करके आंसू बहा रहा है। इस कदर मशाइख का यहाँ, उलमा का यहाँ जमा हो जाना, ये उनकी हर दिल अजीज शख्सियत होने की दलील है। जनाब आली मर्तबा आली मकाम मुफक्कर इस्लाम के अल्फाज के बाद कोई लफ्ज़ कहना, तकरीर करना मुनासिब नहीं है। मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब की रूह को आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी मौजूदगी में 5 मिनट गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर के इश्क व मोहब्बत की खुशखुशाली मैंने अकेले बर्दाश्त की है, मेरा साथी कोई भी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी आपके सामने हज़रत शाह साहब किबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब गिलानी मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ताज़ियत और उनके दर्जात के बारे में और दुआए मग़फ़िरत के बारे में, ताज़ियत के बारे में आपके सामने अर्ज किया। लेकिन हज़रत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर तरीक़त सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु अला रूसिल मुस्तरशिदीन, आप का फरमान है कि मेरी मौजूदगी में भी 5 मिनट बयान करो। तो हज़रत शाह साहब क़िबला से भी ताज़ियत और उनके बिरादर असगर हज़रत सैयद साबिर हुसैन शाह साहब से मैं कोई यहाँ 4-5 दिन पहले पाकिस्तान आया हूँ, और उससे कोई 2 हफ्ते पहले हज़रत शाह साहब क़िबला से मुलाकात हुई। अभी हज़रत सैयद किबला पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब गिलानी से मैं यही अर्ज कर रहा था। तो ये खबर नहीं थी कि ये मुलाकात इतनी मुख्तसर साबित होगी। बहुत हशाश बशाश और पुरनूर चेहरा उनका, इतनी मोहब्बत से मिले, मुलाकात फरमाई। हमेशा इसी तरह वो सबसे मिलते थे, मोहब्बत के साथ, इंतहाई शफ़क़त के साथ। जैसे हज़रत क़िबला पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं, सादात की ये सिफ़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिफ़ात उनमें बदरजे अतम मौजूद थी और हैं। और इसी तरह उनके बिरादर अकबर और आप सबके मुर्शिद और मुरब्बी और मुफक्किर इस्लाम, उनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती के साथ दराज़ उम्र अता फरमाए और अपने तमाम मुस्तरशिदीन के सरों पर उनका साया आतिफ़त कायम रहे और सादात का ये घराना, इनकी नस्लें भी आबाद रहें और मालिक इनके अनवार से इस मरकज़ फैज़ को, मरकज़ नूर को और ज़्यादा आबादियाँ अता फरमाए और सूरी मानवी बरकतों से एक दुनिया इससे फैज़याब होती रहे। और हज़रत शाह साहब के फैज़ व बरक़ात से एक आलम पहले ही फैज़याब है। अल्लाह ताला उनके फैज़ और बरकत में और भी इज़ाफ़ा फरमाए। और हम सब की हाज़िरी हज़रत के साथ और आपके हज़रत साबिर हुसैन शाह साहब के साहबजादगान के साथ और इस ख़ानदान के साथ हमारे ताज़ियत के लिए, तसल्ली के लिए जैसे हाज़िरी हुई है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और हज़रत के दर्जात अल्लाह ताला बहुत बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर हसीनुद्दीन शाह साहब के साहबजादे पीर हबीबुल हक शाह साहब और क़िबला इम्तियाज़ काज़मी शाह साहब, उनसे गुजारिश है आगे स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसल्लम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व आलिहि व अस्हाबिहि वल-सिद्क़ि वस-सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई साबिर हुसैन शाह इंतहाई मुत्तकी परहेज़गार, उनका स्कूल पढ़ने से पहले का ज़माना भी मेरे सामने है और स्कूल पहली जमात में दाखिल भी मैंने खुद कराया था, फिर आखिर MA का इम्तिहान भी मैंने खुद दिलाया था। बहुत लायक फायक और मेहनती शख्स है। ज़रा अंदाज़ा करें, सोमवार का दिन है और मुहर्रम की 11 होने वाली है, तो मुहर्रम शरीफ में इस मौके पर मौत वाक़या उनके खुश नसीबों का पैगाम है। और जुमे का दिन अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी ने शरह सदूर फी अहवालिल मौता वल कबूर के अंदर लिखा है कि किसी शख्स की मौत जुमे वाले दिन वाक़या हो, हिसाब कब्र नहीं होगा। उसकी वजूहात बताई। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने कहा कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मन पर जो फतह हासिल हुई थी वो 10वीं मुहर्रम को हासिल हुई थी, क्योंकि ये लोग रोज़ा रखा करते थे। आपने पूछा क्यों रोज़ा रखते हो? उनका इसलिए रोज़ा रखते कि इस दिन को मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें निजात हुई थी, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार ने फरमाया फिर तुम्हारे मुकाबले में हम ज़्यादा पाबंद हैं कि उनका शुक्रिया अदा करें। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी 10वीं मुहर्रम को तैरी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार गुलजार बनी थी और मुहर्रम की 10वीं को बनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात 84 वर्ष के बिछोड़े के बाद बाप से हुई थी, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख। अल्लाह को कई दर्जन हवाला जहाज मेरे पास मौजूद है इस बारे में कि मुहर्रम की 10वीं तारीख की क्या कीमत है। किसी तबके या जमात या फिरके के साथ कोई तसादुम होने की वजह से हकायक को हम ठुकराने के आदी नहीं है, हकायक को हकायक तस्लीम करते हैं। अब दोस्त धूप में खड़े बैठे हैं, तकलीफ महसूस हो रही होगी। अब मैं सबसे इजाज़त चाहता हूँ और अपने उलमाए किराम की और अपने ख़ानदान की तायीद के साथ अपने कुतुब शाह साहब के साहबजादे को अर्ज़ करता हूँ कि आप खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाएं। ये हमारे लिए एजाज़ है। वहाँ के बुजुर्गों को किसी का जनाजा पढ़ाने की आदत नहीं है, लेकिन वो जो पहले भी मैंने संगी बुनियाद रखा, कहते हमारे संगी बुनियाद रखने की आदत नहीं है। कोई नेक साहब बंदा देखो उसे बुनियाद रखवाओ, लेकिन इस मिजाज के आदमी थे। मैं अजुर्दा होकर चल दिया, मुझे कहते अजुर्दा क्यों? मैंने कहा मैं गौस पाक की बारगाह में आज एप्लीकेशन फेंक दूंगा कि आपके पोते से कहा के चल के मेरे एक ईंट रख दो। उन्होंने 100 बहाने किए, उठ के मुझे पकड़ लिया और कहने लगे बिल्कुल चलेंगे और जाकर सके बुनियाद रखे। मैं क्या अकेले नहीं चलेंगे, दोनों चले। फिर पिंडी वाले मदरसे के लिए दोनों भाई आए थे और जब भी कभी मैं जिंदगी में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ बड़ा एहसास किया। छोटे लाला जी साहब जिनके साहबजादे से अर्ज कर रहा हूँ को नमाज जनाजा पढ़ाए, मैं जब आखिरी मरतबा उनसे मुलाकात करके निकला, अपने हुजरे से निकल के सीढ़ियों से उतर के मेरी गाड़ी का आगे दरवाजा खोल के मुझे बिठा के कहा अब अल्लाह के फजल। हालांकि मैं अपने आप को उनके नौकरों की हैसियत भी नहीं समझता था। वो रूहानी तौर पर भी इल्मी तौर पर भी बड़े फाजिल आदमी थे। गुलाम मोहम्मद कौठवी के बराह रास्त वो शागिर्द थे। हाँ, उनके बराबर का मंतकी कोई बंदा नहीं था, लेकिन उनकी तबीयत इस तरह की थी जैसे समुद्र में कोई चीज़ फेंकी जाए। बेशुमार इल्म होने के बावजूद उन्होंने कभी अपना आप जिताया नहीं। तो मैं उनका ममनून हूँ। जब भी कभी कोई आता मुझे दिल की तकलीफ थी, उससे पूछते शाह साहब का क्या है? कोई शाह साहब कौन होते हैं, क्यों उनसे पूछे? देखो इतनी शफकत करवाते थे। कोई इंग्लैंड से आए, पूछे इंग्लैंड से आए हो? जी। तो अब्दुल कादिर शाह साहब को मुलाकात की है? जी की है। सेहत कैसी थी? एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं मिलने के लिए गया हूँ आपको उन्होंने नहीं पूछी। अब दोस्तों से गुजारिश है सफ़े बना ले और चारपाई के पास उलमाए किराम सादात इज़ाम पहली साहब में खड़े हो जाए। आपने हमारे जनाजा पढ़ाना ठीक है।
और एक इनाम ये भी समाज फरमान है कि बिलाल फ़क्र इस्लाम की तरफ से यहाँ जनाजे के बाद लंगर का भी बंदोबस्त है। तमाम हजरात जितने भी यहाँ शुरका आए हैं जनाजा में सब लंगर खा कर जाएं। सबसे गुजारिश है कि वो जनाजे के बाद लंगर तनावल करके जाएं। हुजूर फातिह कादियान ताजदार गोल्डन रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर किबला पीर सैयद अली जुनैद अल-अक्शा साहब गिलानी आगे तशरीफ लें और जनाजे की इमामत फरमाएंगे। हाज़रीन किराम, एक ज़रूरी ऐलान है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। जो किसी मैयत के घर से रोटी खाने की ममानियत है वो इस वजह से है कि एक तो उनके घर का बंदा फौत हो गया है, दूसरा पूरी कौम का बोझ उस पर डाल दिया जाए। मगर आज का खाना जो है ये सैयद साहब हुसैन शाह साहब या उनके बेटों की तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से है। इसलिए इसके खाने में उलमा भी, सादात भी, शरफा और मुअज़्ज़िज़ीन भी सबके लिए हलाल है। अगर वो अपने पल्ले से करते तो फिर ये इतराज हो सकता था। उनको मैंने पैसे दिए कि आप मेरी तरफ से खुला इंतजाम करें, जिस तरह का भी खर्चा होगा मैं कबूल करूँगा। इसलिए तमाम उलमा, सादात, पीरानी तरीक़त खाना खाए बगैर कोई साथी न जाए। जो कुल का ख़त्म पढ़ाया करते उसके बाद अखबारात पे ऐलान आ जाएगा और सोशल मीडिया पे आ जाएगा, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। खुले तो बंदरों आप आए। वो साबिर शाह बड़ा सखी सैयद था, बड़ा कुर्बानी कर रहा दलेर बादशाह और शाहदोर। कई हम छोटे छोटे रह गए थे, हमारे कई लड़ाइयों के भी वास्ते पड़े, लेकिन एक इंच भी पीछे के सरके नहीं। कुर्बान शाह और साबिर शाह मेरे दो छोटे भाई थे, लेकिन तलवार की धार पर साथ देने वाले भाई थे। अल्लाह ने मेरी किरामत। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दे, दुरूद वास्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत दे मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के पीछे से मांग के हजरत किबला आलम पीर सैयद अली जुनैद अल-अक्शा साहब की लानी दामे इकबालहू आस्ताना आलिया गौसिया बहरिया गोलड़ा शरीफ नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे। तमाम अहबाब सफ़े दुरुस्त कर लें। हजूर मुफक्किर इस्लाम हमेशा उस वादी गैर के अंदर भी एक ही नारा लगाते थे, कौन सा? पीर मेहर अली शाह का, कि ये मुजद्दिद आज़म है। आज उसकी औलाद इस जगह पे आपने जनाजे का कहा तो सारे सफ़े दुरुस्त फरमा लें। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के हजरत की मिल करें। आप दुआ ईसाले सवाब फरमाएं। आमीन। आमीन।
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।